डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक रूल, है ना। और ये डिफरेंशिएशन फरत आपका रिवीजन हो जाएगा क्योंकि आप जानती हो, है ना। तो डिफरेंशिएशन बेसिक रूल में आप लोग पढ़ते हो y इक्वल टू, मान लो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है, पहला रूल, है ना। y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या लिखते थे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता था, 0। कांस्टेंट का मतलब क्या है, कोई भी नंबर रहे, कोई भी नंबर का मतलब फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि y इक्वल टू 501 है, तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मान लो कि मैंने दूसरा एग्जांपल दिया y इक्वल टू पाई, है ना, और इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछ लिया x के रेस्पेक्ट में, तो बताओ पाई हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है, तो पाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो पहला तो रूल आपका ये था, है ना, कि अगर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0। सेकेंड रूल क्या था बताओ, y इक्वल टू अगर मान लो x की पावर n है, y इक्वल टू क्या है, x की पावर n, तब इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखते थे बोलो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू पावर को नीचे शिफ्ट करेंगे n x n माइनस 1, यही लिखते थे ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने दिया y इक्वल टू एक्स की पावर 8, बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 8x की पावर 7। इतना तो बेसिक आप लोगों को ही बताया होगा, है ना। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर दे दिया y इक्वल टू एक्स की पावर -10, बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखूंगा, -10 x की पावर, बताओ -11 हो जाएगा, -10 -1 कितना क्या हो जाएगा, -11। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब ये बताओ इसमें क्या कुछ लिखने लायक है, नहीं ना, ये सब आपको आता है, बस देखते जाओ और जो क्वेश्चन पेपर में आएगा जैसे आएगा मैं बता दूंगा, बस फॉर्मूले आपके सारे रिवीजन हो जाएंगे। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताओ, x की पावर n हो गया। उसके बाद थर्ड रूल मैंने बनाया था कि अगर y इक्वल टू रूट अंडर x है, y इक्वल टू क्या है, अंडर रूट x है, तो अंडर रूट x को मैंने क्या लिखा था, x की पावर बोलो 1/2। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, तो पावर 1/2 है तो 1/2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और x की पावर क्या हो जाएगा, n-1 यानी 1/2 -1। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, 1/2। बताओ x की पावर में क्या लिखूँ, 1/2 -1 -1/2, तो यहाँ पर -1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2, x की पावर बताओ -1/2 है तो नीचे आके 1/2 हो जाएगा ना। तो यहाँ से 1/, में क्या हो जाएगा, 2√x। तो यहाँ से y इक्वल टू अगर √x है तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग क्या लिखेंगे, 1/, में 2√x। तो डायरेक्ट थर्ड रूल क्या याद रखोगे कि अगर y इक्वल टू कहीं भी √x मिल रहा है तो dy बाई डी एक्स आप लोग डायरेक्ट क्या लिखोगे, 1/, में 2√x। आया कैसे मैंने समझा दिया, ठीक है। और इस पर क्वेश्चन आएगा कैसे वो समझो, जैसे मान लो क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, है ना, जैसे y इक्वल टू दे दिया अंडर रूट x² -3x + 1, और इसका कहेगा डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो बताओ क्या लिखूँ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/, में 2 अंडर रूट क्या आ जाएगा, x² -3x + 1, जो है उसको एज इट इज़ क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो चेन रूल अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर जो भी फंक्शन है उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x² का क्या आ जाएगा बताओ, x² क्या आ जाएगा, 2x - 3। अब देखो ऊपर कुछ कॉमन नहीं है तो फाइनली आंसर मेरा यही रहेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x - 3 2 अंडर रूट x² -3x + 1, यही होगा ना। चलो तो इतना आप लोगों को आता होगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपका रिवीजन हो रहा है ना। थर्ड रूल के बाद बताओ मैंने क्या बताया था, अगर फोर्थ में मान लो कि y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू क्या है, x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, पावर तो क्या है, 1 है। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, 1 को नीचे शिफ्ट करेंगे तो 1x पावर क्या हो जाएगा, 1 - 1। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1x की पावर 0, x की पावर 0 कितना होता है, 1। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, 1। समझ में आया, 1 × 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो अगर y इक्वल टू कहीं भी x दिखे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, 1। अब एक मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है, और बताओगे, उसके बाद मैं करूँगा, है ना।
मान लो कि मैंने क्वेश्चन दिया, सब लोग लिखो y इक्वल टू, लिखो यहाँ से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो। y इक्वल टू मान लो मैंने दिया 3x² माइनस 2x प्लस 5। तो बताओ, बिना लिखे पहले बता दो कि dy/dx क्या होगा, बोलो। 6x माइनस 2, 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। सबको समझ में आया? मान लो कि मैंने क्वेश्चन दिया ऐसे, y इक्वल टू 1 में मान लो कि मैंने दिया x², है ना। अब कहेगा कि इसका डिफरेंशिएशन बताओ कैसे करेंगे। सुबह कहा था, सो गया था, क्लास डेली आओगे, ठीक है। y इक्वल टू 1 में x² है, बताओ इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। मैं आज की क्लास में जो भी पढ़ाऊंगा ना उसी से क्वेश्चन रहेगा संडे में, इसलिए ध्यान से पढ़ो। बताओ y इक्वल टू 1 में x² है, कैसे करेंगे। आदिल बताओ। जब भी 1 में रहेगा तो इसको ऊपर ले जाएंगे ना पहले, तो इसको क्या लिखेंगे, x की पावर -2। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या बनेगा, dy/dx इक्वल टू -2 नीचे आएगा, x की पावर क्या हो जाएगा, -2 -1, तो हमारा क्या आ गया, -2 x की पावर -3। बताओ इसमें कोई डाउट है। तो जब भी रेसिप्रोकल रहेगा 1 में करके रहेगा, है ना, तो आप पहले उसको ऊपर ले जाना, फिर x की पावर n वाला रूल अप्लाई कर देना। इतनी बात समझ में आई? क्या लिखना है कुछ इसमें, नहीं लिखना है तो आगे चलें। तो देखो 4 रूल जो बेसिक था, पहला था कि y इक्वल टू अगर कांस्टेंट फंक्शन होगा तो उसका डिफरेंशिएशन आप लोग क्या लिखोगे, 0। अगर y इक्वल टू x की पावर n होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, nx n-1। तीसरा क्या था कि अगर y इक्वल टू √x होगा तो उसका dy/dx क्या लिखोगे, 1 में 2√x। चौथा मैंने बताया कि अगर y इक्वल टू x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, 1। इतना पता है तो जो बेसिक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा आप लोग कर लोगे। समझ में आ गया? अब जो रूल नंबर 5 है, रूल नंबर 5 में मैं बताऊंगा कि अगर y इक्वल टू आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, जैसे log x है, y इक्वल टू क्या है, log x है, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे dy/dx, तो बताओ log x का क्या होता है, 1 में x। तो आपको मैंने ये भी बताया था कि dy/dx को और कैसे लिखते हैं, y' भी लिख सकते हैं। y' का मतलब ही क्या होता है, dy/dx। और बताओ क्या बताया था, अगर ये f(x) दिया होगा, मान लो कि f(x) दिया है, तब इसको मैं क्या लिखता, f'(x)। ये सब डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है। तो रूल नंबर 5 हो गया कि y इक्वल टू log x है तो dy/dx क्या होगा, 1 में x। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने दिया y इक्वल टू log √x। चलो बता दो इसका डिफरेंशिएशन में क्या लिखूं, बोलो। 1 में √x, फिर किसका करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या रूल अप्लाई करेंगे, चेन रूल। चेन रूल आपसे क्या कहता है, log √x है तो 1 में √x हो गया, फिर किसका करेंगे, √x का। तो √x का डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया था, अभी बताया था, 1 में 2√x। तो जब भी चेन रूल अप्लाई करोगे मल्टीप्लाई करके क्या लिखोगे, 1 में 2√x। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 1। 2 √x में √x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, x। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 में 2x। ये बात सबको समझ में आ गई। मान लो कि एक एग्जाम्पल और देता हूँ, है ना। एग्जाम्पल है y इक्वल टू log, मान लो कि मैंने x² -1 दे दिया। चलो आप लोग बताओगे क्या, बोलो क्या लिखूं, 1 में x² -1, फिर क्या लिखूं, चेन रूल अप्लाई करेंगे ना, तो x² का फिर से क्या हो जाएगा, 2x और 1 का 0। तो आंसर क्या आ गया, 2x में x² -1। तो रूल नंबर 5 याद रहेगा, y इक्वल टू log x होगा तो आप लोग क्या लिखोगे, 1 में x। लिखने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं, बस सुनते रहो, है ना। आगे देखो, लॉगरिथमिक फंक्शन के बाद मान लो रूल नंबर 6 में बना रहा हूँ, y इक्वल टू e की पावर x। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e की पावर x को क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मान लो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं dy/dx। तो बताओ e की पावर x का डिफरेंशिएशन में क्या लिखूंगा, जो है वही। देखो अभी डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो,
इंटीग्रेशन भी पढ़ोगे ना तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होता है। जब मैं कैलकुलस पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा, है ना। तो ये e की पावर x हो गया, लेकिन पावर क्या है, x है, और x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1। फॉर एग्जाम्पल आप ही लोग बताना कि मैंने लिख दिया यहाँ पर y इक्वल टू e की पावर अंडर रूट x, बता सकते हो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, बोलो। e की पावर रूट x और फिर रूट x का करेंगे तो 1/2 रूट x। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखा, उसके बाद लोगरिथमिक फंक्शन का सीखा, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सीखा। इसमें और क्या आएगा, किसी को याद है? चलो नहीं याद है तो मैं याद दिलाता हूँ। रूल नंबर 6 हो गया ना। रूल नंबर 7 क्या होगा बताओ। मैंने ये भी पढ़ाया होगा कि अगर y इक्वल टू ए की पावर x है, a हमारा क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, a क्या है, कांस्टेंट, और x हमारा क्या है, वेरिएबल है, x हमारा क्या है, वेरिएबल। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसको याद है, बोलो। आपको याद है? बहुत बार बताया होगा, भूल गई है ना, इसलिए मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, है ना। तो आज की क्लास रिवीजन पे ही दो, जितना डिफरेंशिएशन है आज की क्लास में, जितना पढ़ाया हूँ ना सब रिकैप करवा दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी सुनो, अभी तक जितना पढ़ाया इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? कोई भी डाउट है तो बोलना, मैं उस स्लाइड पे चला जाऊँगा, ठीक है। अब ए की पावर x, आदिल आपको याद है? आपको याद आया? जो है उसको एज इट इज कॉपी करेंगे, अब तो याद आया होगा। लॉग a लगाएंगे, फिर जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का क्या हो जाएगा, 1। अब ध्यान आ गया? तो मान लो कि मैंने एग्जाम्पल दिया y इक्वल टू 5 की पावर रूट x। चलो आदिल बताओ इसका डिफरेंशिएशन में क्या लिखूं, dy बाई डी एक्स, बोल। 5 की पावर रूट x इंटू लॉग 5, बहुत अच्छा, 1/2 रूट x, फिर x का करेंगे तो 1 आएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? तो अभी तक रूल नंबर हम लोगों ने कितने पढ़ लिए, 7 पढ़ लिए। अब मान लो कि मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ, लिखो, आप लोग करोगे इस क्वेश्चन को, सब लोग करोगे, समझ में आया? मैं सबका कॉपी चेक करूँगा। क्वेश्चन है y इक्वल टू, सब लोग लिखो, e की पावर 3x प्लस 5 की पावर 3x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1/x प्लस 2। इसका डिफरेंशिएशन सब लोग करो तो। कुछ तो किया होगा, सिर्फ इसका किया है। कर दूं, मिला लोगे? मिला लोगे? आपका तो सही होगा मेरे को जहाँ तक लग रहा है। चलो देखो, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 1/x है, इसको कैसे लिखे हो यही बता दो मेरे को। x की पावर -1 लिखे हो ना, तो बस हो गया। यानी यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर 3x का करेंगे तो जो है एज इट इज, लेकिन पावर का करेंगे 3x का क्या हो जाएगा, 3 प्लस a की पावर x का रूप दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 5 की पावर 3x इंटू बोलो log 5, और फिर 3x का करेंगे तो क्या आएगा, 3। देखो ये 5 और 3 मल्टीप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि 5 log की वैल्यू log के साथ है और 3 अलग है। अब आगे बताओ, यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, माइनस का 4x, अब x की पावर -1 किए होगे तो ये बनेगा प्लस, देखो माइनस और -1 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, +1, x की पावर बताओ क्या लिखूँ, -2, और 2 का क्या हो जाएगा, 0। बताओ यही आया था। तो यहाँ पर जिसका नहीं हुआ था नोट करो, और यहाँ पर एक 8वां रूल ये लिख लेना कि y इक्वल टू अगर 1/x होगा तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट क्या हो जाएगा, बोलो, -1/x², यही होगा ना। बोलो कैसे आया, x की पावर -1 करेंगे ना तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, -1 नीचे आएगा, x की पावर -1 करेंगे तो ये -1, x की पावर क्या हो जाएगा, -2, तो ये हो जाएगा -1/x की पावर -2 क्या हो जाएगा, x²। तो अगर कहीं भी आपको 1/x दिखे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, 1/x²। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ रही है? मैं जितना करवा रहा हूँ ना, मैं लास्ट के 15 मिनट में सब लिखने के लिए दूंगा, लिख लेना। ये पढ़ लोगे, डिफरेंशिएशन आपका कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
तो अभी तक हमने कितने रूल पढ़ लिए बताओ? टोटल 8। पहला क्या पढ़ा था? बोलो। y इक्वल टू अगर कांस्टेंट फंक्शन होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0। दूसरा क्या पढ़ा? y इक्वल टू एक्स की पावर n होगा तो उसका डिफरेंशिएशन n(x(n-1). तीसरा क्या पढ़ा? y इक्वल टू रूट एक्स होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2√x। फोर्थ क्या पढ़ा? अगर y इक्वल टू एक्स होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। पांचवा क्या पढ़ा? अगर y इक्वल टू log x होगा तो क्या होगा? 1/x। 6 क्या पढ़ा? अगर y इक्वल टू e की पावर रूट एक्स है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? e की पावर रूट एक्स ही होगा। सातवां क्या पढ़ा बताओ? अगर y इक्वल टू a की पावर x है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? a की पावर x log a फिर पावर का डिफरेंशिएशन। और आठवां क्या पढ़ा? अगर y इक्वल टू 1/x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे? -1/x²। अगर इतना बेसिक पता है तो आप लोगों का इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ये बात सबको समझ में आ गई? इसके बाद बताओ क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव रूल ऑफ ट्रिगो फंक्शन। क्या आएगा? डेरिवेटिव रूल ऑफ ट्रिगो फंक्शन। तो ट्रिगो फंक्शन में बताओ, सबसे पहला रूल नंबर 1 लिखेंगे। रूल नंबर 1 बताओ, y इक्वल टू कौन सा फंक्शन आता है ट्रिगो में? साइन एक्स आता है। तो मान लो कि y इक्वल टू अगर मैंने यहाँ साइन एक्स लिखा तो इसका डिफरेंशिएशन तो क्लास में जितने लोग बैठे हो सबको पता होगा, क्योंकि फिजिक्स के बेसिक क्लास में ही डिफरेंशिएशन में ये सब पढ़े होंगे। तो y इक्वल टू साइन एक्स है तो dy/dx क्या आएगा? साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, जो c से स्टार्ट होगा उसमें माइनस आता है। तो अगर y इक्वल टू साइन एक्स है तो इसका dy/dx क्या आएगा? कॉस एक्स आएगा। अब उन्हें समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने दिया कि y इक्वल टू आपका साइन रूट एक्स है। क्या है? साइन रूट एक्स। तो इसका dy/dx बता दोगे ना? बताओ क्या लिखूं? कॉस रूट एक्स और फिर किसका करेंगे? चेन रूल अप्लाई करेंगे तो रूट एक्स का करेंगे। रूट एक्स का क्या होता है? 1/2√x। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। अगर एंगल कुछ भी है, जैसे यहाँ एंगल एक्स था तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। तो इसीलिए 1 को नहीं लिखा जाता है। लेकिन यहाँ तो एक्स नहीं है ना, यहाँ पर रूट एक्स है, तो इसलिए रूट एक्स का मैंने क्या लिख दिया? 1/2√x। मान लो एक एग्जाम्पल और देता हूँ, मान लो y इक्वल टू मैंने साइन, अब देखता हूँ कौन बताता है, साइन 2 की पावर x कर दिया dy/dx। कौन बताएगा? बोलो क्या लिखो? cos 2 की पावर x। आगे बताओ। हाँ, 2 की पावर x log 2 और फिर x का करेंगे तो क्या आएगा? 1। समझ में आया? तो जो आप लोग 1 से लेकर 8 तक रूल पढ़े हो वो हर एक जगह अप्लाई होगा जब तक डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन पढ़ोगे। अब रूल नंबर 1 ट्रिगो फंक्शन में समझ में आ गया। तो रूल नंबर 2 में किसकी बारी है बताओ? रूल नंबर 2 में किसकी बारी है? y इक्वल टू क्या आएगा? cos x। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन में क्या लिखूंगा? माइनस साइन एक्स। तो जो ट्रिगो फंक्शन c से स्टार्ट हो तो उसका रूल है कि उसके साथ निगेटिव आता है। आदिल समझ में आया? नींद तो नहीं आ रही है? तो नींद नहीं आ रही है तो बताओ, मैंने एग्जाम्पल दिया y इक्वल टू कॉस साइन एक्स। आदिल के अलावा और कोई नहीं बोलेगा। बोलो आदिल, dy/dx में क्या लिखूं? माइनस साइन एक्स। हाँ, फिर साइन का करेंगे तो कॉस एक्स। बहुत अच्छा, आया समझ में? चलो एक एग्जाम्पल और देता हूँ। y इक्वल टू मान लो मैंने कॉस लॉग रूट एक्स लिख दिया है ना। कौन कौन बता सकता है? फरत बताओगे? बोलो। माइनस साइन, बोलो लॉग रूट एक्स। आगे बताओ। बहुत अच्छा, 1/√x। आगे? हाँ, 1/2√x। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बस यही होगा। समझा उन्नीस? शहजाद समझ रहा है? हाँ। तो dy/dx हमारा क्या आ जाएगा? माइनस साइन लॉग रूट एक्स, और ये 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 रूट एक्स में रूट एक्स से करेंगे तो क्या आएगा? x। तो y इक्वल टू मैंने साइन एक्स का बता दिया, y इक्वल टू कॉस एक्स का बता दिया।
क्वेश्चन कैसे मॉडिफाई करेगा वो बता दिया, ठीक है। अब थर्ड रूल किसकी बारी होगी बताओ। थर्ड क्या आएगा, y इक्वल टू लॉ, बताओ tan x, किसको किसको याद है, आदिल बताओ tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अबुनेश, tan x का अपोजिट होता है cot x। मैं डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूँ, आप बताओ। sec स्क्वायर x, वेरी गुड। तो dy बाई डी एक्स tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। आया समझ में, क्या है sec स्क्वायर x। अब मान लो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, y इक्वल टू tan cos x, बताओ dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। देखो tan दिखा, tan दिखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका sec स्क्वायर होता है, तो ये मैं लिखूंगा sec स्क्वायर, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा cos x, फिर cos x का करेंगे तो क्या आएगा माइनस का sin x। बहुत अच्छा, ये बात सबको समझ में आ गई। तो चलो इसका बता दो। तो मैंने एक एग्जाम्पल सेकंड लिया, y इक्वल टू मैंने लिया tan sin cos x, tan sin cos x। बताओ इसका dy बाई डी एक्स में क्या लिखूं, बोलो। tan है तो सबसे पहले चेन रूल अप्लाई करो, पहले tan दिखा ना, तो tan का क्या होगा sec स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे sec स्क्वायर। फिर मैं पूरे को क्या करूँगा, एज इट इज कॉपी करूँगा, साइन, फिर क्या आएगा cos x। tan के बाद गए तो क्या दिखा साइन, अब साइन का करेंगे तो क्या होगा cos x, फिर साइन का कर दिए तो उसके बाद क्या दिखा, तो cos का क्या होता है माइनस sin x। बस सीक्वेंस फॉलो करो, कितना भी हार्ड क्वेश्चन आएगा कर दोगे आप लोग। सबको समझ में आया। तो मैंने y इक्वल टू tan x का बता दिया। रूल नंबर 4 पे जाएंगे तो मैं tan का अपोजिट ले लेता हूँ। tan का अपोजिट क्या होता है आप बताओ मुनेश। tan का अपोजिट cot x, शहजाद पता है tan का अपोजिट क्या होता है, और sin का अपोजिट, sin का अपोजिट cos x, cosec x, cos का अपोजिट sec x। तेरे को पढ़ाया था ना, अभी पढ़ते ही नहीं हो। y इक्वल टू मैंने cot x लिखा, dy बाई डी एक्स। अरे आप लोग तो बेसिक में पढ़े होगे ना, डिफरेंशिएशन इतना तो पता होना चाहिए। अब बताओ आपको याद होगा। हाँ, मैंने इनको इतने अच्छे से पढ़ा दिया है ना, ये कभी भूलेंगे ही नहीं, है ना। cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर एक्स। माइनस क्यों आया, क्योंकि c से स्टार्ट हो रहा है, c से स्टार्ट हो रहा है। अब मान लो कि मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने y इक्वल टू दे दिया आपको cot tan x। कौन बता सकता है कि dy बाई डी एक्स इसका क्या लिखूंगा। हाँ फरजत बताओ। हाँ माइनस cosec स्क्वायर, बहुत अच्छा। क्या लिखूं tan x, बहुत अच्छा। फिर क्या लिखूं tan x का डिफरेंशिएशन करो, हाँ sec स्क्वायर x। बस क्लास में बैठे रहो, सब चीज़ सीख के जाओगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और दूंगा, एग्जाम्पल है y इक्वल टू मैंने आपको दिया, मान लो cos x। कौन बताएगा इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, बोलो। अब उन्हें बता, तेरी बारी। हाँ माइनस कौन लगाएगा, माइनस cosec स्क्वायर cos x, ये हुई ना बात। और फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर क्या लिखोगे साइन x पहले लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। cosec स्क्वायर cos x। क्या मेरी बात सबको समझ में आई। तो ट्रिगो का ये फोर्थ रूल था, cot x आ गया। अब किसका अपोजिट ले लूँ, बोलो। आप लोग जो कहोगे वही लूँगा, बताओ। y इक्वल टू क्या लिखूँ cosec x। cosec x किसका अपोजिट होता है शहजाद, तो पढ़ना स्टार्ट कर, नहीं तो मैं ऐसे ही क्लास में पूछूंगा। cosec x किसका अपोजिट होता है sin x का। तो यहाँ पर मैं cosec x लिखूंगा, तो इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। तो बताओ किससे स्टार्ट हो रहा है, c से, तो शुरू किससे होगा माइनस से। इसका डिफरेंशिएशन बस एक को याद होगा और किसी को नहीं याद है, बताओ आप ही बता दो। माइनस, आप भी भूल गई। cosec x इंटू हाँ, तो cosec x का क्या हो जाएगा, जो है उसको ऐसे ही लिखो, फिर इसके साथ क्या आ जाएगा cot x आ जाएगा। अरे ये फिजिक्स में भी काम आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ।
आप लोग ये मत सोचो कि ये मेरे को 12th में पढ़ना है, जब तक आप लोग फिजिक्स पढ़ोगे डिफ्रेंसिएशन आएगा ही आएगा। समझ में आया? तो इसलिए मैं लास्ट के 15 मिनट स्लाइड लिखने के लिए दूंगा, बस सुनते जाओ। तो कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। मान लो आपके महाराष्ट्र सीईटी देना है ना आपको, महाराष्ट्र सीईटी में मान लो कि y इक्वल टू कॉसेक, आपसे पूछ लिया रूट एक्स, कह दिया कि इसका डिफ्रेंसिएशन करो, कर दोगी? चलो बताओ, dy बाई डी एक्स में क्या लिखूंगा? पहले माइनस लगा दो, है ना, माइनस कॉसेक, बोलो जो एंगल है वही रखना है, क्या रखेंगे? रूट एक्स, फिर बताओ आगे, पहले ये भी रहेगा कॉट रूट एक्स, कॉट रूट एक्स, आगे बताओ रूट एक्स का क्या करेंगे? 1/2 रूट एक्स। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? शहजाद तुम्हें समझ में आया? तो समझ में आया तो अब की बार तुम्हारी बारी है, कोशिश करना है और बताना है। ये मान लो पहला क्वेश्चन था और ये दूसरा क्वेश्चन है। मान लो कि y इक्वल टू मैंने दे दिया कॉसेक, तेरे को आसान ही देता हूँ, बहुत आसान, 1/x। बोल dy बाई डी एक्स में क्या लिखूंगा? बोलो, अरे यहाँ तक तो कुछ सोचना ही नहीं है, बोल। हाँ, माइनस कॉसेक, x की जगह क्या है? 1/x, तो 1/x बोल, आगे बोल। कॉट, बोल x की जगह क्या है यहाँ? हाँ, तो 1/x हो गया कि और कुछ करे? हो गया। आगे क्या करेंगे फरजत बता? 1/x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो 1/x का अभी बताया था, -1 में एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? -1 में एक्स स्क्वायर। बिल्कुल आसान है डिफ्रेंसिएशन, है ना? महाराष्ट्र सीईटी में आएगा, कर दोगी ना? चलो, तो ये रूल नंबर 5 तक हो गया। लास्ट बचा है, क्या बचा है? अब 19 बताएगा। लास्ट 6 क्या बचा है बता? हाँ, y इक्वल टू सेक एक्स है और इसका डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको बताया था अब 19। चल बता दे, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? आदिल, तू सेक एक्स का अपोजिट बता क्या होगा? सेक एक्स का अपोजिट कॉट या कॉस? कॉस ना, तो धीरे क्यों बोल रहा है? बोल कि कॉस एक्स होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गलत ही होगा ना। चलो, आपको याद है सेक एक्स का? हाँ हाँ, आपको याद रहेगा, मैंने ऐसा पढ़ा दिया है आपको, आप थोड़ा सा भी रिवीजन नहीं करोगी तब भी याद रहेगा। देखे हुए बहुत दिन हो गया होगा, लेकिन याद है ना? बस, तो सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा? tan x हो जाएगा। मान लो कि एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, y इक्वल टू, मैंने एक क्वेश्चन लिया सेक, अच्छा बना दो क्वेश्चन, सेक tan रूट एक्स। चलो, dy बाई डी एक्स, आदिल पहले आप ही ट्राई करो। हाँ हाँ, सेक एक्स, सेक एक्स लिखूँ क्या यहाँ? हाँ, सेक tan रूट एक्स, आगे बताओ। हाँ, देख सेक एक्स है तो सेक एक्स इंटू tan एक्स आ रहा है ना, तो सेक के बाद जो है वो एंगल की तरह ट्रीट होगा, तो सेक एक्स हो गया। अब tan एक्स लिखेगा तो क्या लिखेगा? tan एक्स की जगह ये पूरा है tan रूट एक्स, फिर किसका करेगा? tan का, तो tan का क्या होता है? सेक स्क्वायर रूट एक्स, एंगल रूट एक्स है तो एक्स, अगर एक्स रहता तो एक्स, फिर किसका करेंगे? तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा? क्या बात है, आप लोग इंटेलिजेंट हो गए, है ना? तो अभी तक हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन में अलजेब्रिक फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन पढ़ लिया। अलजेब्रिक फंक्शन में टोटल कितने रूल पढ़े थे? 8। मैं सब याद दिला रहा हूँ फिर से, अब सिर्फ जो फार्मूला होता है वही बताऊंगा। पहला क्या पढ़ा था? y इक्वल टू क्या था? बोलो, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या था? 0। तो y इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन होगा, उसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे? 0, पहला रूल। सेकंड रूल क्या था? y इक्वल टू एक्स की पावर n, क्या था? n x n माइनस 1। थर्ड क्या था? y इक्वल टू रूट एक्स, क्या था? 1/2 रूट एक्स। फोर्थ क्या था? y इक्वल टू x, सिक्वेंस याद रखो, y इक्वल टू एक्स, dy बाई डी एक्स क्या था? 1। फिफ्थ नंबर पे क्या था? y इक्वल टू लॉग एक्स, वेरी गुड। तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या था? 1 अपॉन में x।
नंबर 6 पे क्या था, y इक्वल टू e की पावर x, उसका डिफ्रेंसिएशन क्या था, e की पावर xc। नंबर 7 पे क्या था, हाँ y इक्वल टू ए की पावर x, क्या था, y की पावर a की पावर x इंटू लॉग a और x का डिफ्रेंसिएशन 1। 8 पे क्या था, y इक्वल टू 1 अपॉन में x, उसका डिफ्रेंसिएशन क्या था, -1 अपॉन में x स्क्वायर। ये 8 रूल उसका था। ट्रिगो में अभी हम लोगों ने 6 रूल पढ़ा। पहला पढ़ा y इक्वल टू साइन एक्स है तो क्या बताओगे, कॉस एक्स। y इक्वल टू कॉस एक्स है तो क्या बताओगे, y इक्वल टू टेन एक्स है तो क्या बताओगे, y इक्वल टू कॉट एक्स है तो क्या बताओगे, y इक्वल टू कॉट एक्स है तो क्या बताओगे, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। y इक्वल टू कॉट एक्स है तो क्या बताओगे, मैं क्लास में ही याद करवा दूंगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद क्या आया था, y इक्वल टू कॉसेक एक्स, तो y इक्वल टू कॉसेक एक्स है तो क्या बताओगे, a इंटू कॉट एक्स। y इक्वल टू कॉसेक एक्स रहेगा तो क्या बताओगे, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। उसके बाद हमने क्या बताया, y इक्वल टू सेक एक्स है तो क्या बताओगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इतनी बात समझ में आई, कभी भूलोगे नहीं भूलोगे, शहजाद अभी सब भूल गया होगा। चलो कोई बात नहीं, सुनते रहो, सब याद आ जाएगा। अब बताओ, इतना जान लेने के बाद मैं क्लास में क्या करवाता हूँ, देखो अभी तक मैंने जितना पढ़ा है ना, इसमें मैं 2 क्लास लेता हूँ, लेकिन 2 क्लास की चीज़ें मैंने अभी कितनी देर में बता दिया आपको, मुश्किल से 40 मिनट। अभी मेरे पास कितना मिनट और है, 40 मिनट और है। और देखो 40 मिनट में मैं पूरा डिफ्रेंसिएशन ही रिवीजन करवा दूंगा। तो रूल नंबर 1 आएगा, अब आएगा प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल आएगा, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या था, मान लो कि y इक्वल टू 2 फंक्शन है। अब 2 फंक्शन किस में होगा, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लाई में, एक u फंक्शन है और एक v फंक्शन है। तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या करते हैं, याद तो होना चाहिए। फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, यानी u को एज इट इज रखेंगे, v का करेंगे तो क्या आएगा, dv अपॉन में dx प्लस, अब v को क्या करेंगे, एज इट इज रखेंगे, u का करेंगे तो क्या आएगा, du अपॉन में dx। क्या ये बात समझ में आई। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो आप लोग बता दोगे। जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन बताना है। ट्राई कौन करेगा, आदिल बताएगा, बता क्या लिखूं। हाँ, x को एज इट इज रखा, साइन एक्स का क्या करूँगा, कॉस एक्स, फिर किसको प्लस का साइन आएगा, फिर साइन एक्स को क्या करूँगा, हाँ साइन एक्स इंटू 1, है ना। यानी फर्स्ट को एज इट इज रखा, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन किया, फिर क्या किया, सेकंड को एज इट इज रखा, फर्स्ट का किया। समझ में आ गया। तो समझ में आ गया तो ये तो आसान था। इसको बताओ, मान लो कि मैं एग्जाम्पल 2 देता हूँ। y इक्वल टू आपका है log साइन एक्स, है ना। अच्छा बताओ, log साइन एक्स मैंने लिखा, क्या इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बता दो मेरे को, बोलो। log के बाद जो भी रहेगा 1 अपॉन में आता है, तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन एक्स, फिर साइन एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स। जब भी डिफ्रेंसिएशन करोगे, चेन रूल अप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई का साइन देके ऊपर लिखना होता है। अब कॉस अपॉन में साइन क्या होता है, कॉस अपॉन में साइन क्या होता है, कॉट एक्स। कॉस अपॉन में साइन क्या होता है, कॉट एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया, कॉट एक्स। लॉग साइन एक्स है, तो अगर इसी क्वेश्चन में मान लो कि मैंने चेंज कर दिया, मान लो थर्ड एग्जांपल लिया मैंने, y इक्वल टू लॉग एक्स और यहाँ साइन एक्स लिख दिया। अब क्या इसमें चेन रूल लगेगा कि प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि देखो अगर x एक ही बार है तब चेन रूल लगेगा, x 2 बार आ गया तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो क्या होता है ये बताएगा मेरे को अबुनेश, बता क्या करूं। हाँ कौन बोलेगा, log x को पहले एज इट इज रखेंगे ना, पहला फंक्शन को एज इट इज रखो, फिर साइन एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स, फिर किसको एज इट इज रखेंगे, और log x का अभी बताया था, क्या बताया था, 1 अपॉन में x, बस यही करना था। तो अब उन्हें बारी तुम्हारी ही है, y इक्वल टू 3 की पावर x इंटू ई की पावर साइन एक्स। अब ये मत बोलना कि सर ने मेरे को हार्ट दे दिया। चलो बेटा, डी वाई बाई डी एक्स मैं क्या लिखूँ, 3 की पावर x, आगे ई की पावर साइन एक्स, आगे
e की पावर साइन एक्स, हाँ फिर साइन का भी करेंगे ना, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस, अब बताओ किसको एज इट इज रखेंगे, e की पावर साइन एक्स को, तो e की पावर साइन एक्स को मैंने एज इट इज रखा। अब 3 की पावर x का करेंगे, क्या आएगा, अभी बताया था जो है उसको एज इट इज रखो, log 3 लगाओ, log 3 लगाओ, और x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1, x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1। तो प्रोडक्ट रूल समझ में आया क्या, कर लोगे प्रोडक्ट रूल पे क्वेश्चन। अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा, सब लोग ट्राई करोगे, मैं बोल बोल के थक गया, थोड़ा आप लोग करो, है ना। चलो एक क्वेश्चन है, सब लोग करो, क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर, y इक्वल टू, सब लोग ट्राई करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इंटू साइन 2x माइनस 1, बिल्कुल आसान दिया हूँ, करो, होगा, बस मिला लेना आप लोग, है ना। कौन सा रूल अप्लाई किए हो, प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स लिखेंगे, तो इस ये तो पता चल गया कि इसको एज इट इज रखना है ना, तो रखो इसको एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, फिर साइन का करेंगे ना, तो क्या आएगा कॉस, जो एंगल है उसको एज इट इज रखो, फिर एंगल का करेंगे तो बताओ क्या लिखो 2, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2, बीच में किसका साइन आएगा प्लस, अब किसको मैं एज इट इज लिखूंगा साइन 2x माइनस 1 को, है ना, इनटू, अब बताओ किसका डिफ्रेंसिएशन करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 का, तो बताओ क्या लिखूं 2x प्लस 3, 1 का क्या हो गया 0 हो गया। समझ में आया। मान लो कि जेई मेंस का एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग, मान लो मैंने क्वेश्चन दिया आपको y इक्वल टू, देखते हैं कौन कौन करता है, साइन थीटा इंटू साइन एक्स, साइन थीटा इंटू साइन एक्स इंटू लॉग, चलो x, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, कैसे करोगे, अच्छा मान लो कि अभी थोड़ी देर के लिए मैं log x हटा देता हूँ, सिर्फ इसका बताओ डिफ्रेंसिएशन कैसे करोगे, बोलो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, cos थीटा, cos थीटा साइन थीटा। पहले ये बताओ इसमें कोई चीज कांस्टेंट है क्या, अरे देखो मैं इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ x के रेस्पेक्ट में ना, तो x के अलावा कुछ भी है वो कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर साइन थीटा हमारा क्या है कांस्टेंट है, साइन थीटा से मुझे कोई मतलब ही नहीं है, तो साइन थीटा क्या हो गया कांस्टेंट, तो यहाँ पर क्या रखोगे साइन थीटा, अब किसका डिफ्रेंसिएशन करोगे साइन एक्स का, क्या हो जाएगा कॉस एक्स, काम खत्म। मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे कह देता कि dy बाई डी थीटा निकालना है, क्या निकालना है dy बाई डी थीटा, अब बताओ अगर dy बाई डी थीटा निकालना है और y इक्वल टू दे रखा है साइन थीटा इंटू साइन एक्स, बताओ इसका डिफ्रेंसिएशन में dy बाई डी थीटा क्या लिखूंगा, बोलो, हाँ अब साइन एक्स हमारा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, जिसके रेस्पेक्ट में करते हो ना वही वेरिएबल होता है। अब साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, क्या ये बात सबको समझ में आई। तो जिसके रेस्पेक्ट में करना है वही हमारा वेरिएबल होता है, उसके अलावा कुछ भी हो वो किसकी तरह ट्रीट होगा कांस्टेंट की तरह। तो इतना अगर समझ गए हो तो एक क्वेश्चन देता हूँ, गलत या सही ट्राई करो। तो क्वेश्चन है y इक्वल टू टेन एक्स इंटू कॉस थीटा, है ना, चलो करो, इसमें जो मैं बोलूँगा वही निकालना, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि dy बाई डी थीटा निकालो, बताओ आदिल कहाँ ध्यान है, dy बाई डी थीटा बताना है। आ गया होगा, क्या आया बताओ, tan x तो कांस्टेंट है, इसको आपने ऐसे ही रखा होगा, cos थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स, यही आ रहा होगा ना।
बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद कौन सा रूल आता है? कोसेंट रूल। तो इसके बाद हम लोग करेंगे कोसेंट रूल। कोसेंट रूल क्या कहता है कि अगर y इक्वल टू हमारा क्या हो, u डिवाइडेड बाई v हो। y इक्वल टू क्या हो, u डिवाइडेड बाई v। क्या होता था, किसको याद है? नहीं याद है तो सुनो, आपको तो याद होना चाहिए। हाँ, नीचे वाले डिनोमिनेटर का क्या करेंगे? आदिल सो गया क्या? नीचे क्या करेंगे? वी स्क्वायर। अब इसको ऊपर ले जाके क्या करेंगे? एज इट इज रखेंगे। फिर किसका करेंगे? u का। तो क्या बनेगा? du बाई डी एक्स माइनस, आगे बताओ, u को एज इट इज रखेंगे, फिर क्या करेंगे? dv अपॉन में dx। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला एग्जाम्पल दिया y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में x। बताओ इसका डिफ्रेंसिएशन में क्या लिखूं? मैं शॉर्ट में y डैश लिख दे रहा हूँ। बताओ y डैश क्या आएगा? हाँ, एक्स स्क्वायर। आगे बोलिए। x को एज इट इज रखेंगे, साइन का करेंगे तो फिर किसका साइन आएगा? फिर क्या लिखेंगे? साइन x, और x का करेंगे तो 1। समझ में आया क्या? तो कोसेंट रूल यही है। कभी कभी क्या करता है, प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल को मर्ज करके क्वेश्चन दे देता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स साइन एक्स अपॉन में, बोलो आप लोग जो बोलोगे वही रख लेता हूँ। बोलो क्या रख दूँ? बोलो नीचे क्या रख दूँ? चलो cos x रख दिया। चलो इसका डिफरेंशिएशन करो तो। फरजाद ठीक हो ना? समझ में नहीं आ रहा है? ये नहीं आया, बाकी सब आया था ना? मुझे साइन एक्स अपॉन में cos x क्या होता है बताओ? 1 कौन बोला? साइन एक्स अपॉन में cos x क्या होता है? tan x होता है। तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा? x tan x। अब बोलो इसको कर लोगे कि नहीं? ऐसे आपको अगर नहीं जानते ये तो क्या करते, प्रोडक्ट कोसेंट सब लगाना पड़ता, लेकिन सिर्फ इतना पता है कि साइन अपॉन में cos tan होता है। तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई करोगे? प्रोडक्ट रूल। अब तो तू बता देगा। चल बता क्या लिखूं? dy बाई डी एक्स इक्वल टू, बोल, x को एज इट इज, tan x का भूल गए, सेक स्क्वायर x, फिर क्या करेंगे? प्लस tan x को एज इट इज, x का करेंगे तो 1। बस हो गया, समझे? तो ये क्या बन गया? x सेक स्क्वायर x प्लस tan x। यही है आपका डिफ्रेंशिएशन का जितना मैंने बेसिक बताया। इतना जानते हो तो उसके बाद आ जाता है आपका इम्प्लिसिट फॉर्म, जो कि मैं वो भी बताने जा रहा हूँ। अभी मेरे पास जितना टाइम है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? इम्प्लिसिट फॉर्म क्या होता है समझो। इम्प्लिसिट फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। बताओ इम्प्लिसिट फॉर्म याद है क्या होता था? फर्क, हाँ, एक्स और वाई के टर्म में रहता था, है ना? जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिख दिया, एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 81, ऐसे लिख दिया। तो जिसमें x और y को सेपरेट नहीं किया जाएगा उसी को क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट। और जिसमें x y को सेपरेट करके दे दिया, जैसे मान लो दे दिया y इक्वल टू 2x माइनस 1, तो ये y इक्वल टू दे दिया ना, तो इसका मतलब ये क्या है? एक्सप्लिसिट है। क्या है? एक्सप्लिसिट फंक्शन है। और वो क्या है? इम्प्लिसिट है। क्योंकि देख, इसमें से कॉमन तो निकाल नहीं सकता ना। क्या इसमें से कॉमन निकाल सकते हो x या y? नहीं ना। तो इसको क्या बोलेंगे? आदिल क्या बोलेंगे? और इसको क्या बोलेंगे? तो नहीं सुना था, एक्सप्लिसिट फॉर्म। तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखूंगा मैं? ये तो आसान है, बता दूं, 2, क्योंकि 1 का क्या हो जाएगा? 1 का क्या हो जाएगा? 0। अब इसका कैसे करेंगे समझो। एक मैं बताऊंगा, एक आप लोग करोगे, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा? और इसने बोला क्या है
कि dy बाई dx निकालना है। क्या बोला है? अगर मान लो बोलता dx बाई dy निकालना है, तब क्या करते? जो मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा था वहां y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने लगता। समझ में आया क्या? जैसे मान ले कि x इक्वल टू वाई दिया है, मान ले कि अगर कह रहा है dy बाई dx निकाल, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा बता? 1। अगर मैं कहूँगा कि dx बाई dy निकाल, तो dx अपन में dy, तो y का y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाता है? 1। तो देखा जाता है किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो। अब देखो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे बताओ? प्रोडक्ट रूल है ना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो। बोलो क्या लिखूँ? x y का क्या लिखूँगा? dy बाई dx प्लस, अब क्या करूँगा? y को एज इट इज रखूँगा, x का क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2x स्क्वायर का 4x माइनस 4y स्क्वायर का 8y, और फिर y का करेंगे ना तो dy बाई dx आएगा। शहजाद 81 का 81, हाँ क्या बोल रहा है? बोल रहा है, जो बोल रहा है बोल। 9, 81 का 9 कैसे लिखूँ बताओ? किस लॉजिक से? स्क्वायर रूट कर दिया। अच्छा अवनेश बता। कांस्टेंट है तो 0 होगा, कांस्टेंट नंबर दिखे तो 0। अब यहाँ से मेरे को निकालना क्या है? dy बाई dx। तो यहाँ से और यहाँ से मैं dy बाई dx डायरेक्ट कॉमन ले लूँ, तो बोलो क्या बचेगा यहाँ पर बताओ? x माइनस 8y, और विदाउट dy बाई dx टर्म को उधर ले जाओ, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का 4x माइनस का y। अब यहाँ से dy बाई dx जो मैं निकालूंगा, फाइनली हमारा क्या आएगा? माइनस कॉमन ले लो। जब भी दो में माइनस रहे ना तो एक माइनस कॉमन निकाल लिया करो, क्योंकि माइनस माइनस देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो माइनस कॉमन निकालिए तो क्या बन गया? 4x प्लस वाई, और इसके नीचे क्या आ जाएगा? x माइनस 8y। तो यही है इम्प्लिसिट फॉर्म। समझे क्या? तो एक इजी क्वेश्चन तो करोगे, बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। लो xy माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 करो तो आप लोग को एज इट इज रखेंगे। y का करेंगे तो dy बाई dx आएगा, प्लस y को एज इट इज रखेंगे, x का करेंगे तो 1 आएगा, माइनस x का करेंगे तो 1 आएगा, फिर y का करेंगे तो dy बाई dx आएगा, और 1 का करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा? इसमें से और इसमें से dy बाई dx कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? x, यहाँ से क्या कुछ वो आ गया बाहर, तो कॉमन क्या बचा? 1, और ये विदाउट वाले को इधर ले जाओ, तो इधर क्या जाएगा बता दो मेरे को? माइनस वाई प्लस 1। तो ऐसा करो ना, अगले स्टेप में कर दूंगा, यानी dy बाई dx हमारा क्या आ जाएगा? 1 माइनस वाई एक्स प्लस 1। यही तो है। समझ में आया क्या? आसान है, थोड़ा बहुत आ रहा है ना, पूरा आ जाएगा। 12th में आओगे ना तो पूरा आ जाएगा। तो ये हो गया आपका। आप लोग लिखने का टाइम लोगे या करते चलूँ बताओ? स्लाइड खत्म हो गया, तो मैं स्लाइड खत्म हो गया तो रोक दूँ कि आगे पढ़ाओ? 20 मिनट है मेरे पास, रोक दूँ? खत्म हो जाएगा। आप सुनो, देखो यहाँ पर ध्यान दो। अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा कि अगर y इक्वल टू एक्स की पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन आप लोग जान गए। क्या होता है? dy बाई dx इक्वल टू nx n माइनस 1। आप लोगों ने पहला ये सीख लिया। दूसरा ये जान गए कि अगर y इक्वल टू किसी कांस्टेंट, मान लो 5 की पावर x है ना? आदिल ऐसे मत सो, नींद लग रहा है नहीं ना? देखो अगर a की पावर x है तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन आप लोगों ने क्या सीखा? a की पावर x log a, फिर x का करेंगे तो 1। लेकिन मान लो कि कहीं ऐसा आ गया, कैसा आ गया? y इक्वल टू एक्स की पावर x। अब ये आ गया, तब तो कहोगे कि सर आपने तो ये बताया ही नहीं था कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो इसीलिए 20 टाइम बचा, इसमें यही करवा रहा हूँ। तो जब भी अगर देखो x क्या है? वेरिएबल है, और ये भी x क्या है?
वेरिएबल है। तो जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो तो उसके लिए किसकी नीड पड़ती है? लॉग की। तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो, लेकिन लॉग का कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। पहला प्रॉपर्टी आप लोगों को याद होगा, मान लो कि लॉग m इंटू एन है, बताओ इसको क्या लिखोगे? लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m प्लस लॉग n। अच्छा मान लो कि ये लॉग है और इसका बेस कुछ नहीं दे रखा है, तो क्या मान के चलोगे कि इसका बेस क्या है? e है। दो प्रकार का लॉग होता है, एक होता है नेचुरल लॉग और एक होता है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग में बेस क्या होता है? 10 और नेचुरल लॉग में बेस क्या होता है? e। कुछ नहीं दिया तो नेचुरल लॉग मानेंगे। तो ये तो पहला रूल हो गया। मान लो सेकेंड रूल है लॉग m डिवाइडेड बाई n। आदिल पता होना चाहिए तुम्हें, बोल। हाँ बता दिया, बहुत अच्छा किया। नहीं बताता ना बहुत मारते तुझे। आगे और बताओ, अगर लॉग m की पावर n है, बोलो आप बताओ। पावर जब भी रहेगा तो पावर शिफ्ट करते हैं ना, यानी n log m। बस इतना पता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। करके दिखाओ, बताओ इसमें दोनों तरफ क्या ले लोगे? लॉग लिखोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये क्या बनेगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सॉरी पहले लॉग लेंगे ना, हाँ पहले लॉग लेंगे। तो ये क्या बनेगा? लॉग y, और ये क्या बनेगा? लॉग x की पावर x। लॉग y को पहले ऐसे ही रहने दो। अब बताओ क्या करूं मैं? लॉग की प्रॉपर्टी से x को नीचे उतार देता हूं। उतार दो अबुनेस? हाँ तू बोलेगा तो उतार देता हूँ। x को नीचे उतार दिया, बताओ क्या लिखूं? लॉग x। अब लॉग y का डिफ्रेंसिएशन फरजत बता, लॉग y को मैं क्या लिखूं? 1/y। लॉग के बाद बोला था ना कि जो रहे 1/, में करके लिखेंगे। तो ये 1/, में क्या आ जाएगा? y। और फिर y क्या करेंगे तो क्या आएगा? dy बाई डी एक्स। जहाँ भी y का करना हो क्या बताएंगे? और यहाँ कौन सा रूल अप्लाई होगा? बताओ क्या लिखो, तुम ही लोग बोलो। x log x का करेंगे तो प्लस, किसको एज इट इज रखो? log x को। फिर x का करेंगे तो 1। x से x को काट दो, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? देखो ये y डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और y की वैल्यू क्या है? x की, y इक्वल टू क्या है? x की पावर x। तो मैं डायरेक्ट इसको x की पावर x रख दूँ यहाँ, x की पावर x, और यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस लॉग x। तो अगर कहीं y इक्वल टू एक्स की पावर x होगा और उसका डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट क्या याद रखोगे कि x की पावर x 1 प्लस लॉग x होता है। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? तो कोई भी अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल मिलेगा, लॉग ले लोगे ना? चलो ले लोगे तो एक क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू एक्स की पावर, बोलो जो बोलोगे वही रखूँगा। अब कोई डिजिट मत बोल देना कि सर 5 रख लो, 10 रख लो, तो फिर तो आसानी हो जाएगी। कोई वेरिएबल बोलो, कोई सा भी वेरिएबल। फंक्शन बोलो, कोई फंक्शन बोलो। बहुत अच्छा, मेरी मन की बात छीन ली है तुमने, मैं यही रखने जा रहा था। चलो इसको करो तो आप लोग ट्राई। पहला स्टेप क्या करोगे? हाँ नहीं ट्राई करने का मन है तो आप लोगों का मेहनत मैं ही कर देता हूँ, सेव कर दूंगा, लिख लेना। सिर्फ देखो क्या करूँगा बताओ, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये बनेगा लॉग y। मैं लॉग की प्रॉपर्टी से क्या 10 को नीचे शिफ्ट कर सकता हूँ, तो ये बनेगा 10x इंटू लॉग x। अब तो बता दो फरजत, इस बार गलती मत करना। बोल लॉग y को मैं क्या लिखूँ? बोल 1/, में y है ना? देख तो ये x दिख रहा है क्या? तो वहाँ से आके देखो x दिख रहा है, ये नहीं ना, तो ये y है, तो ये 1/, में y हो जाएगा। ठीक है, तो 1/, में y, फिर y क्या करेंगे तो क्या आएगा? dy बाई डी एक्स। फिर यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? हाँ तो क्या करेंगे बता? हाँ अब ये x दिख रहा है तो tan x को tan x ही रखेंगे। log x का क्या लिखें? 1/x। बहुत अच्छा, प्लस अब क्या लिखूँ? log x, और tan x का डिफ्रेंसिएशन। क्या बात है, बहुत अच्छा। अब ये x से इस x को काट मत देना,
क्योंकि ये एक्स एंगल है और ये एक्स वेरिएबल है। तो फाइनली dy बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, इस y को इधर ले जाओगे तो y की वैल्यू रख दो x की पावर tan x, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो tan x अपॉन में x प्लस log x सेक स्क्वायर x, हो गया काम खत्म। तो अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल देगा तो आप लोग बोल दोगे ना कि log ले लेंगे, बोल दोगे, ध्यान रहेगा। चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। मान लो कभी ऐसे दे देगा एग्जामिनर, y इक्वल टू ऐसे दे दिया x की पावर x माइनस साइन x की पावर, चलो x ही दे देता हूँ, ऐसे दे दिया। अब इसमें डायरेक्ट लॉग नहीं लोगे, कैसे लॉग लेंगे बताओ, आपको तो बता रखा हूँ। y इक्वल टू क्या करेंगे, अभी याद आ जाएगा, याद आया, y इक्वल टू अगर प्लस में रहेगा तो चलो मैं प्लस का पहले बताता हूँ। मान लो प्लस में रहेगा तो y इक्वल टू यू प्लस वी लेंगे। अब इसमें मैं क्या करता था, लेट बोलो u इक्वल टू एक्स की पावर x, यही करेंगे, और v इक्वल टू लेट v इक्वल टू साइन x की पावर x। अब इसका मैं क्या करूँगा, अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करूँगा। तो इसका पहला स्टेप आदिल बता, सोच रहा है कि सर क्या पूछ लिए, अरे पहले क्या करूँगा इसमें, हाँ तो लॉग लेना, लॉग लेंगे तो ये क्या बनेगा, ये अच्छा नहीं है, लॉग लेंगे तो क्या बनेगा बता, लॉग u इक्वल टू एक्स लॉग एक्स आ जाएगा। तो मैंने x की पावर x का ऐसे डिफ्रेंसिएशन मैंने अभी डायरेक्ट बताया था, याद है, दिखा दूँ क्या, हाँ देखिए बताया था, x की पावर x 1 प्लस लॉग x। तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा, क्या लिखूँगा, du बाई डी एक्स इक्वल टू बोलो x की पावर x 1 प्लस लॉग x। तो इसमें मेरे को मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पर बता पहला स्टेप, लॉग, तो लॉग v इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बताओ x लॉग साइन x, हाँ बोल क्या करूँ, हाँ 1 अपॉन में भी, हाँ आप सही पकड़ रहे हो आप, dv अपॉन में dx इक्वल टू, इसमें कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। बताओ किसको एज इट इज रख दो, हाँ फिर बता आगे क्या लिखूँ, 1 अपॉन में, क्योंकि लॉग के बाद जो है उसको 1 अपॉन करके लिखना है, तो 1 अपॉन में साइन x, हाँ सही है, आप लोग सही पढ़ रहे हो, प्लस लॉग साइन x को एज इट इज रखेंगे और फिर x का करेंगे तो 1, तो dv अपॉन में dx क्या आ जाएगा, इधर आपका क्या आ जाएगा v, और v की वैल्यू मैं रख देता हूँ साइन x की पावर x, और इसको बताओ क्या लिखूँ, हाँ x इंटू कॉट x प्लस लॉग साइन x। क्या यही इतना ही करके छोड़ देंगे, नहीं, लॉग साइन x को, अरे डिफ्रेंसिएशन हो गया था, समझ गए कि समझाऊं, समझ गए ना, तो क्या इतना ही छोड़ देंगे, नहीं। अब मेरे को तो dy बाई डी एक्स निकालना है ना, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, du अपॉन में dx प्लस dv अपॉन में dx, और du बाई डी एक्स देखिए यहाँ निकाला हूँ, क्या है x की पावर x 1 प्लस लॉग x, और प्लस ये dv बाई डी एक्स है ना, इसको यहाँ पर ला के लिख देना, समझे क्या। तो मैं भी पढ़ा पढ़ा थक गया, रहने दो क्या, कुछ पूछो जो भी डाउट है, और क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है, हो गया, जितना है पढ़ाया हूँ ना, इसमें से 2 क्वेश्चन है पेपर में, इसको भी सेव कर दो, बिल्कुल सेव, इसी नाम से सेव कर दूँ क्या, कुछ लिख के सेव करूँ, अच्छा 7 मिनट में इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि क्या क्या दे रहा हूँ टेस्ट में वो मैं बता दे रहा हूँ, ताकि आपका फ़ायदा हो जाए। जो संडे को टेस्ट है सुन लो, सुनाऊँ, सुनाऊँ या रहने दूँ, सुना दूँ, अवनेश बोलेगा, अवनेश बोल, अवनेश बोल दिया तो अब सुनाना ही पड़ेगा, देखो बोला है सुनाने के लिए, बोला है ना,
क्वेश्चन ही दे दूँ? नहीं नहीं, वो नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। देखो, जो संडे को आपका टेस्ट है, संडे को क्या है, टेस्ट है। मैं पहले ये बता रहा हूँ कि 11th में मैंने क्या पढ़ाया है, 11th में मैंने क्या पढ़ा दिया और 12th में मैंने क्या पढ़ा दिया। तो 11th में क्या पढ़ाया ये तो मेरे को भी याद नहीं है, ये अबुनेस मेरे को वेब सीरीज की तरह बताएगा। चल अबुनेस, पहला सीरीज बता क्या पढ़ाए थे? ट्रिगो। तो पहला पढ़ाया था ट्रिगो, समझ जाओगे ना? ट्रिग्नोमेट्री पूरा लिख दो, ट्रिग्नोमेट्री। चल दूसरा बता, अगर गलत करेगा आगे तो तू बताना। पक्का कॉम्प्लेक्स था कि सीक्वेंस था? कॉम्प्लेक्स ही था। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ाया होगा थोड़ा बहुत, है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड सीरीज बता, बोल। सीक्वेंस एंड सीरीज, बिल्कुल सही याद रखे हो, सीक्वेंस एंड सीरीज। आगे बताओ फोर्थ, यही था? देखना गलत मत बता देना। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। आगे बताओ, पांचवा क्या था? लिमिट ही था, पक्का? पांचवा था लिमिट। आगे बताओ, 6 प्रोबेबिलिटी, बहुत अच्छा। 6 में क्या पढ़ाया था? प्रोबेबिलिटी। और कुछ था? प्रोबेबिलिटी के बाद प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स इसी में लगा दो, ये जेई के हिसाब से एक यूनिट है, स्टैटिक्स। और बताओ, इतना ही करवाया हूँ? चलो इतना करवाया हूँ तो अभी रिवीजन मैंने किसका करवा दिया? ट्रिगो का। चल क्या रहा है, इसके बाद क्या करवाऊँगा? उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, लिमिट, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। अब आते हैं 12th पे। 12th में पहला क्या करवाया था, याद है? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। इसके बाद क्या करवाया था? ट्रिग्नोमेट्री, बहुत अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद क्या करवाया था? अच्छा लिमिट करवा दिया था, लिमिट्स। और बताओ, हाँ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आपका भी हो गया था, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। उसके बाद हाँ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज करवा दिया हूँ ना? करवा दिया हूँ ना? हाँ वही मैं कहूँ, क्या भूल रहा हूँ? सीक्वेंस एंड सीरीज। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये बताओ 11th वाले बच्चों, आप लोग इसको देखो और इसको देखो, इसमें भी 6 टॉपिक है और इसमें टोटल कितने हैं? बताओ आप लोग क्या नहीं पढ़े हो? वाह, नज़र तो तेज है तुम लोगों की, है ना? यानी आप लोग डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हो, बाकी 11th 12th को मैंने बराबरी पे रखा है। समझ में आया? डिफरेंशिएशन बहुत लंबा चैप्टर है और ये आपको 11th में जितना पढ़ना है वो मैंने जो आज की क्लास में बताया वही है। 12th में आओगे तो लगभग हम लोगों ने 15 या 20 दिन लगाया था ना, बहुत कुछ पढ़ना होता है डिफरेंशिएशन में, तो वो मैं 12th में पढ़ाऊँगा। समझ गए? और कुछ बताओ, 3 मिनट और है, पूछ लो, 3 मिनट का पूरा फ़ायदा लो।